के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी वो कहलाता है जीडीपी। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ बाउंड्री लाइन इन अ ईयर इज नोन एज जीडीपी। एक साल के अंदर एक बाउंड्री लाइन के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो कहलाता है जीडीपी। और ये वर्ड सुना होगा कि जीडीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो अगर तो मुल्क तरक्की की तरफ है तो इसका मतलब है कि जीडीपी बढ़ेगा। लोग अगर पैसा कमाएंगे तो कहीं ना कहीं लगाएंगे, जब लगाएंगे तो चीज़ें खरीदेंगे, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो चाहे सर्विसेज की फॉर्म में होंगे। जब वो खरीदेंगे तो किसी मार्केट वैल्यू पे खरीदेंगे। अगर वो टोटल करके पिछले साल से ज़्यादा है तो मतलब मुल्क करंट वो आपका जो है वो प्रोग्रेस अच्छी दिखा रहा है, और अगर नेगेटिव में गया तो जीडीपी गिर गया। जीडीपी की डेफिनेशन होती है ये। अब जीडीपी होगा तीन तरह से, मतलब जीडीपी के अंदर वर्किंग मेनली दो टाइप्स हैं, एक है नॉमिनल जीडीपी और एक है रियल जीडीपी। एक नॉमिनल जीडीपी है और एक है रियल जीडीपी। ये दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, नॉमिनल और रियल जीडीपी। एक नॉमिनल जीडीपी है और एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो होगा वो विद इन्फ्लेशन होगा, यानी कि जो जीडीपी निकाला गया होगा उसके अंदर इन्फ्लेशन भी ऐड होगी, लेकिन रियल के अंदर इन्फ्लेशन ऐड नहीं होगी। ये विद इन्फ्लेशन होगा और ये विदाउट इन्फ्लेशन। एक रियल और एक नॉमिनल। नॉमिनल विद इन्फ्लेशन होगा और रियल में विदाउट इन्फ्लेशन होगा। अच्छा, अगर नॉमिनल है तो इन्फ्लेशन तो एक साल के बाद ही पता चलता है ना कि पूरे कंट्री में कितनी हुई है। तो जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो इसमें प्राइस किसी पिछले साल की होगी, क्वांटिटी करंट ईयर की होगी। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा, रियल जीडीपी जब निकाला जाएगा, सॉरी नॉमिनल जीडीपी जब निकाला जाएगा तो आपके पास जितनी क्वांटिटी इस साल में इस्तेमाल हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे पिछले साल की प्राइस के साथ, तो क्या निकल आएगा? नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी है तो वो विदाउट इन्फ्लेशन होगा, इसमें इन्फ्लेशन पता चलेगी अगले साल में जाके, तो इसमें करंट ईयर की ही प्राइस और करंट ईयर ही की क्वांटिटी होगी। यानी जिस साल का आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे उसी साल की क्वांटिटी उसी साल की प्राइस होगी। तो ये फॉर्मूला लिख लें। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? एक मिनट। नॉमिनल है विदाउट इन्फ्लेशन। हाँ, विदाउट इन्फ्लेशन होगा तो विद इन्फ्लेशन है, सॉरी। हाँ, फिर ये इसमें उसी साल की, अगर विद इन्फ्लेशन है तो उसी साल की प्राइस होगी, क्योंकि अगर पिछले साल की लेंगे तो उसके अंदर तो इन्फ्लेशन होगी नहीं। अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है ए, 2019 में बिक रही थी 40 रुपये, 2020 में जब आई तो महंगी हो गई, वो बिक रही थी 50 रुपये की। तो अब हमने विद इन्फ्लेशन लेना है तो फिर विद इन्फ्लेशन होगा तो हम 50 वाली कीमत रखेंगे और 2020 पे खड़े होगी क्वांटिटी और 2020 की ही प्राइस देखेंगे। तो इसमें जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों क्या होंगी? करंट ईयर की होंगी, दोनों करंट ईयर होंगी। यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा पी एन इंटू क्यू एन। लेकिन पी एन इंटू क्यू एन का क्या होगा? सम होगा। पी एन इंटू क्यू एन का हम लेंगे सम।
सम से क्या मुराद होगा? डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट ईयर्स पे होंगी, तो हम P इंटू एन मतलब पी एन इंटू क्यू एन जैसे यहाँ पर किया था, जैसे ये पी एन इंटू क्यू नॉट है, तो जिस साल का है अगर यहाँ से मैं देखना चाहूँ और मुझे करंट का देखना है, तो करंट में ये पी एन ये क्यू एन से मल्टीप्लाई होने के बाद एक कॉलम क्रिएट होगा इनका, जो भी आंसर आएगा उसे क्या कर लेंगे? जमा कर लेंगे। जब उसे जमा कर लिया जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी होगा। और अगर हमने रियल जीडीपी पे जाना है तो प्राइस प्रीवियस ईयर की होगी और क्वांटिटी करंट ईयर की होगी। तो यहाँ P नॉट क्यू एन, तो ये हमारे पास आ जाएगा सम P नॉट इंटू क्यू, ये निकल आएगा रियल जीडीपी। यानी कि रियल जीडीपी के लिए आज की क्वांटिटी पिछले साल की प्राइस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कोई महंगाई होगी नहीं। पिछले साल कीमतें कम थी, अगले साल कीमतें ज़्यादा होंगी, तो जब ये पिछले साल कीमतें कम होंगी तो इसका मतलब है कि आज के दिन पे खड़े होके जब आज की क्वांटिटी की प्राइस पिछले साल से कंपेयर की तो इन्फ्लेशन को क्या कर दिया? इग्नोर। तो ये विदाउट इन्फ्लेशन है। और अगर आज के दिन पे आज की क्वांटिटी देखेंगे तो इसका मतलब उसके अंदर एक साल के बाद महंगाई आ चुकी होगी, तो महंगाई इंक्लूड होगी। अगर दोनों को याद करने में ये दिक्कत है कि विद इन्फ्लेशन या विदाउट इन्फ्लेशन कौन सा होगा दोनों में से, तो वॉइस देख लें जिसकी जिससे मैच करे। क्या है ये विदाउट एन कहीं मैच करता है वॉइस में? नॉमिनल इन्फ्लेशन, यहाँ रियल विदाउट इन्फ्लेशन। तो जहां पर नॉमिनल है तो मतलब इन्फ्लेशन भी वहां पर है, तो बस एन से कॉमन ले। ये दिक्कत हो सकती है। इसके बाद एक जीडीपी डिफ्लेटर है, और जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है आपके पास रियल जीडीपी डिवाइडेड नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर अगर निकालना हो तो रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का फॉर्मूला है रियल डिवाइडेड बाय नॉमिनल मल्टीप्लाई बाय। और ये सारा काम हमने यहाँ से ऑनवर्ड जो है ये इकोनॉमिक्स में करना है, चैप्टर नंबर 5। ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला वहाँ पर दिया है। पहले रियल निकालेंगे, रियल जीडीपी, फिर नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर का आ जाएगा। इसी क्वेश्चन की मदद से आपने इसको सॉल्व कर लिया, चैप्टर के खत्म। ओके।